एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। देखिए, आज आइए शुरू करते हैं। आइए महसूस कीजिए ज़िंदगी के ताप को, हम आपको ले चलेंगे अ, यह जो आपका है 2025 के साल में CSST के पास। तो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यानी UPRTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का संस्कृत एकल सब्जेक्ट का विषय का पेपर जून 2024 में यह पेपर हुआ था। कोर्स कोड CSST 01 यानी कि इसका जो शीर्षक है एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। सत्रांत परीक्षा यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन संस्कृत विषय है, UG का है और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यह करते हैं। और जो संस्कृत BA से राजर्षि से कर रहे हैं उनके लिए भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नीति शतकम इसका शीर्षक है। पेपर 70 नंबर का होता है क्योंकि 30 नंबर का असाइनमेंट होता है। देखिए, पहली चीज़ याद रखिए कि आप दीर्घ उत्तरी से शुरू कीजिएगा। दीर्घ उत्तरी 50 नंबर का आता है, लघु उत्तरी 20 नंबर का आता है, दोनों मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरी का आंसर 3 से 4 पेज में लिखना होता है यानी 350 से 400 शब्दों में, और लघु उत्तरी का 100 शब्दों में यानी 1 पेज में। लघु उत्तरी 4 नंबर का होता है, दीर्घ उत्तरी 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर वाला 4 पेज लिखिएगा और 4 नंबर वाला 1 या फिर 1.5 पेज लिखिएगा। ये सब चीज़ें आप जानने रहेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। क्वेश्चन जिस पे समाप्त करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन पहले समाप्त कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को वहाँ पे चेक करने के लिए जगह मिले, और उसके नीचे ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा ताकि लगे कि एक क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हर क्वेश्चन समाप्त होने पे आपको ऐसे लाइन खींच देना है, और क्वेश्चन जिस पेज पे समाप्त कर रहे हैं आधे में समाप्त हो रहा है तो ठीक है, आधे पे रहने दीजिए। यदि पूरा पेज पे समाप्त होने की संभावना है तब भी आपको 2-3-4 लाइन पहले ही समाप्त करना है ताकि वहाँ पे नंबर देने की जगह बचे। दूसरी चीज़, दीर्घ उत्तरी को 4 पेज में कोशिश कीजिएगा लिखिएगा। कोई 3 पेज में समाप्त हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। लघु उत्तरी 1 या फिर 1.5 पेज, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि 4-4 नंबर का ही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि दीर्घ उत्तरी से शुरुआत कीजिएगा ताकि बड़े बड़े 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन आप पहले कर लें। वहाँ पे 50 नंबर आप रिकवर कर लें, 50 नंबर श्योर कर लें कि 50 नंबर का पेपर हो चुका है, तब इधर आएँ ताकि पहले बड़े बड़े आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा करने में। खंड अ और खंड ब करके आएगा या क और ख करके आता है। तो पहले लघु उत्तरी है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। आपका जो ये परीक्षा है उसमें यह काम देगा, बस क्वेश्चन बदलेंगे। सभी किताब में से सभी प्रमुख प्रमुख चीज़ों को देख लीजिएगा। असाइनमेंट जो आप लिखे होंगे उसके क्वेश्चनों को कहाँ से आया है, और इस पेपर में जो क्वेश्चन आया है जून 2024 का है, तो इसमें देख के आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा। और जिस भी चैप्टर को पढ़िए उसका सारांश कम से कम पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आइडिया रहे। 1 दिन 2 दिन जितना भी आपके पास समय मिले किताब में से प्रमुख चीज़ों को सारांश जो पीछे दिया रहता है उसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि यह तो पता चले कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या इसकी कहानी है। ठीक है, तो 100 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक की रमणीयता पर अपने विचार लिखना है। इसको 1 या 1.5 पेज में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको करते हुए संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग करें बीच बीच में। यह नहीं करना चाहते तो यह कर लीजिए। नाट्य काव्य में अभिज्ञान शाकुंतलम वैशिष्ट निर्धारित कीजिए। हमें लगता है ऊपर वाला ही ज़्यादा सही होगा, मतलब ऐसा ये तो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक, यानी हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, महाकवि कालिदास की दूसरा क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की कृतियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, जो कृतियाँ हैं उसके विषय में। या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शाप वृत्तांत योजना के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। क्वेश्चन 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रतिपादित रस योजना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यह नहीं करना चाहते तो फिर आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। निम्नलिखित श्लोक का यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदद्धा विच्छिन्नम भवति कृत संधानम भी तत्, यह वाला जो आपका है रथ जवाद तक है।
इसके बाद तो चौथा क्वेश्चन पे है, श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ पे भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। पहले संकेत लिखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर नीचे लास्ट में विशेषताएं कि इसमें कौन कौन से रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग हुआ है और इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं, 3-4 लाइन मतलब वही, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चौथा है श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो यहाँ पे या ते कतो अस्त शिखरम से लेके आपका इवात्म दशांतरेषु तक है। यह नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे, अम्भोजिनी वन विहार विलास में से लेके आगे तक है क्या, हाँ आगे तक है, समर्थ तक है। ठीक है, फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक का संदर्भ सहित यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। प्रसह से लेके आपका यहाँ तक है चिंतमाराधये तक। इसके बाद इसमें भी ऑप्शन है, या नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कीजिए, परिवर्तनी संसारे मृतः को वाह न जायति स जातो येन जाते न याति वंशम समुन्नतिम तक, यह वाला कीजिए। अब इसके बाद 20 नंबर का तो आपका समाप्त हुआ, सब में ऑप्शन भी मिल रहा है। अब खंड ब में आते हैं, दीर्घ उत्तरी में आते हैं, जिसको हमें 350 से 400 शब्दों में लिखना है, यानी 3 से 4 पेजों में। देखिए इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन 6 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए। बिल्कुल कीजिए, आराम से कीजिए। बहुत दूर दूर भी हमें नहीं लिखना है, बहुत पास पास भी नहीं लिखना है, हमें स्पष्ट लिखना है मध्यम दूरी पे। ऐसा नहीं लगे कि ज़बरदस्ती पेज भर रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को या फिर लड़कों को हमने देखा है ज़बरदस्ती दूर दूर लिख कर पेज भरते हैं, तो ऐसा नहीं लिखते हैं। हमें बस स्पष्ट लिखना है, थोड़ी सी दूर लिखना है, बहुत दूर भी ना बहुत नज़दीक भी ना। 10 नंबर का है और बीच में इसको लिखते हुए आप श्लोकों का या फिर जो संस्कृत के लाइन है उसका भी 2-3 जगह प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये हर क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक, एक जगह हम बता दिए हर क्वेश्चन में होना चाहिए, खासकर दीर्घ उत्तरी वाले में, तो बार बार हम नहीं बताएंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर उपमा कालिदास का निरूपण कीजिए। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित श्लोक का सप्रसंग हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है, पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वप्रीतेषु यानादन्ते प्रियम मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आदेवः कुसुम प्रसूति समय यस्या भवभ्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वेनुज्ञायताम। या फिर या नहीं करना चाहते तो नीचे वाला है, अधोलिखित श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करना है। ऊपर क्या है आपको हिंदी में यहाँ पे भी व्याख्या करना है। हिंदी में तो करना ही है क्योंकि संस्कृत नहीं है तो हम किस में करेंगे, हिंदी में ही करेंगे। यहाँ से आपका लेके है कहाँ से है आपका, शातमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। फिर 8वां क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रकृति वर्णन पर एक निबंध लिखिए। या फिर यह नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, तत्रापि च चतुर्थयोऽङ्कस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्, इस उक्ति की विवेचना कीजिए। या फिर 9वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं, श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रछन्न गुप्तम धनम से लेके आपका विद्यापिहीन पशु तक है। यह नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, अर्थो ही कन्या पर की एवतामाद्या संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकाम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो दोनों में से कोई कर सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है, हिंदी में व्याख्या है। ठीक है, इसके बाद आपका है 10वां है, भर्तृहरि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। यह नहीं करना चाहते तो नीचे है, नीति शतकम के आधार पर सत्संग के महत्व पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का है और इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। सब संदर्भ सहित व्याख्या में तो हमें सीधे सीधे कर देना है, संकेत लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करना है, विशेषताएं लिखनी है। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है।
इसमें संस्कृत के श्लोकों और संस्कृत के जो जुड़े हुए वाक्य हैं इनका प्रयोग भी बीच बीच में हमें करना है 2-3 जगह, ताकि अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। और भर्तृहरि का जीवन परिचय है तो इन्हीं से जुड़ा हुआ श्लोक या फिर इन्हीं के जो श्लोक हैं, इन्हीं के कहे हुए जो चीज़ें हैं उसको, नीति शतकम है तो फिर इससे जुड़ा हुआ। तो बस इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से हम 50-55 नंबर ला सकते हैं। 70 में आपका 50 आ गया ना तो समझिए कि बहुत अच्छा है। असाइनमेंट 30 में से हम ज़्यादातर देखते हैं सबको 22, 23, 24, 25, 26 इतना मिल जाता है। तो मान के चलिए कि इसमें आपको मिल गया 45, कम से कम, मतलब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो 45 मिल ही जाएगा। और वहाँ पे आपको मिल गया 25 तो कितना हो गया आपका 70 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं। मान के 40 भी मिल गया ख़राब से ख़राब स्थिति में, वहाँ पे 22 में मिल गया, तब भी तो आपका 62 आ जाए। फर्स्ट डिवीज़न ही आप रखिएगा अपना टारगेट। अच्छा सर इतना कम, देखिए 70 भी आता है, 65 भी आता है, अधिकतर सबका देखेंगे तो 65 के आसपास ही आ जाता है, असाइनमेंट में नंबर मिल जाता है ना। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आसानी से आपका 65-70 आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, 60 से ऊपर रहे तो आप खुश रहिएगा, इसका नंबर कहीं जुड़ना नहीं है। और 60% के ऊपर है तो कहीं पे कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगा। हालांकि 55 कोशिश कीजिएगा कि 55 से नीचे ना ही जाए, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि इतना लाना है, बस पास करना है, ये पेपर बस आपको पास करना है। फिर भी फर्स्ट डिवीज़न रहेगा तो है ना, गर्व से छाती चौड़ी रहेगी। और इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए, लोगों से भी कराते रहिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पूरा क्या आप ही के लाभ के लिए है, तो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे। कोई कितना भी कहता रह जाए तो लोगों से और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सवाल सुझाव को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए ताकि आपको महत्वपूर्ण PDF वहाँ पे प्राप्त हों और अपने सवाल भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच।